हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज डेट है हमारी 25। टर्न हमारा आज किस चीज़ का है? तो हिंदी का है। ठीक है, आज हम किस चीज़ का प्रैक्टिस सेट करेंगे? हिंदी। हिंदी में हम देखेंगे किसका? संज्ञा। कुछ क्वेश्चन हमारे जो है संज्ञा प्लस लिंग, जिसको बोलते हैं जेंडर, प्लस वचन। तीन जो हमारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इससे पहले क्या किए थे? वर्णमाला कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस से, जब तक हम लोग का लेखपाल और यूपी पुलिस का आएगा तब तक हम लोग फिनिश कर लेंगे, और फिर हम लोग का क्या बचेगा? रिवीजन खेलेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला, अगर आप लोगों को थियरी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं थियरी भी चलाऊँगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे थियरी का भी स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही नहीं क्वेश्चन है, ब्लर टाइप में, आप लोग का रजिस्ट कर, बस एक दो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन विजुअल है, इतना भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ठीक है, शब्द जैसे मनुष्य हमारे क्या है? एक संज्ञा है। मनुष्य क्या है? संज्ञा है। जब इसमें त एक प्रत्यय लग जाता है जिसको बोलते हैं मनुष्यता, तो हमारा किस में बदल जाता है? तो संज्ञा का एक प्रकार होता है जिसे बोलते हैं भाववाचक। क्या बन जाती है? हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को क्या कहते हैं? किसी के नाम, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, किसी का नाम हो, वस्तु हो, उसके नाम हो, या कोई पहाड़ का नाम हो, कुछ भी हो, नाम हो, ठीक, तो हमारी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, संज्ञा जो हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, पहली क्या होती है? व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, ठीक, जातिवाचक, फिर समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, गुणवाचक, ठीक, एक हमारी क्या होती है? गुणवाचक नहीं होती, सॉरी, गुणवाचक हमारी नहीं होती। ठीक है, व्यक्तिवाचक, फिर से लिख देते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, पांचवी कौन सी हमारी होती है? द्रव्यवाचक। ठीक है, 5 प्रकार की हमारी क्या होती है? संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है, तो हमारे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन क्या है? व्हाट इज द तन? तन क्या है? तन शब्द का लिंग। तन अगर हमें एक वचन या उसमें लिंग जेंडर देखना है तो हम मेरा मेरी लगा करेंगे, तो क्या होगा? मेरा तन, मेरी तन तो होगा नहीं, तो मेरा तन, जहाँ मेरा आएगा वहाँ क्या हो जाएगा? इस पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अगर मेरी तन आएगा, जब बैठेगा तो या तो सेंटेंस में तन मेरा बहुत अच्छा है, तन मेरा बहुत अच्छी है, तो बनेगा नहीं, अच्छी बनेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, कारक से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। से अलगाव, अगर इसे मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ है, पेड़ से क्या हो रहे हैं? एक कोई पेड़ है, ठीक, इससे क्या हो रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है? इस पेड़ से इसका क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है कि नहीं? जहाँ अलगाव की बात हो, अलगाव की बात हो, वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? तो वहाँ हमारी आपादान विभक्ति होती है। ठीक है, संप्रदान मतलब दान देने में यूज किया जाता है। कर्ता ने कर्म को विभक्ति का यूज होता है। अधिकरण में पै पर का यूज किया जाता है। ठीक है, में पै पर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ से आपको विजुअल होगा। ठीक, सारा कोई दिक्कत नहीं होगी। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। कक्षा में बहुत सारे लड़के होते हैं, तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। प्राणों तो कभी होता नहीं है, प्राण भी हमारा क्या हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू हमारा बहुवचन में यूज होता है। प्रत्येक हमारा क्या होता है? एक वचन होता है। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पे? तो 2 आधार पे किया जाता है, एक अर्थ के आधार पे, एक रचना के आधार पे। रचना के आधार पे हमारे 9 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पे 3 प्रकार, सरल, मिश्र और संयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब भाववाचक। तो सोना, सोना एक हमारा क्या होता है, द्रव्य होता है कि नहीं, सोना गोल्ड जिसको बोलते हैं, तो ये द्रव्यवाचक हो गया। खुशी, खुशी हमारी क्या एक भाव है कि नहीं, अंदर का एक भाव दशा है खुशी। मनाही, ये भी हमारा क्या एक भाव है। विद्वता भी हमारी क्या एक दशा है या भाव ही अंदर का। तो सोना हमारा क्या द्रव्य, तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, मतलब संज्ञा शब्द कौन सा है। तो क्रोध शब्द हमारा क्या है, संज्ञा। ठीक है, क्रोध हमारा क्या है, संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, दूध शब्द, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण होता है। दूध हमारा क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, द्रव्य होता है। ठीक, क्या होता है, द्रव्य होता है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बी पार्ट इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाओं में कौन सी हैं, मतलब दिया गया है कौन सी भाववाचक। भाववाचक में मनोदशा की देखी जाती है, यानी कि एक व्यक्ति के मनोदशा या वस्तु की मनोदशा को देखा जाता है। तो सेना, सेना हमारा क्या हो गया, मतलब समूह हो गया। सेना में क्या होता है, समूह, कुंज, परिवार, ये सब क्या होता है, हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यौन, लोभ, मोह, ये हमारा क्या आता है, यौन भी हमारा क्या होता है, एक भाव ही है। लोभ भी, तो हमारा ही बी पार्ट इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा 9वां का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का, लड़का जैसे दो लड़के हैं तो उनको क्या कहेंगे, लड़का। अगर उनका नाम नहीं, नाम से पुकारेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़का लेंगे, लड़का एक जाति सूचक का, लड़का हो गया, लड़की हो गई। ठीक है, देखिए हमारी एक जाति है। मनुष्य हो गया, तो मनुष्य हमारा संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा में हमारा कौन सा प्रकार है, एक जाति सूचक। एक जाति को क्या करता है, डिनोट करता है, लड़का जाति का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। 11 क्या कह रहा है, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। क्या है हमारा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा, पेड़ हमारा क्या है, जातिवाचक है। तो अभी देखते हैं इसको। ठीक है, पेड़ क्या हमारा, सुंदरता हमारा एक भाववाचक संज्ञा है। चतुराई हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। मिठास हमारा क्या, भाववाचक। तो पेड़, पेड़ कई प्रकार के, देवदार का होता, पीपल का होता, आम का होता, बैगन का होता। इसके नाम से पुकारा जाएगा तो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। बट यहाँ पे हमें जब पेड़ की बात कर देगा तो पेड़ में बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे ना, तो ये हमारा क्या होगा, एक जाति का क्या करेगा, एक जाति सूचक को डिनोट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सेना, सेना, दल, सभा और कक्षा। सेना में भी, सेना एक लोगों से तो सेना बनती नहीं, कई लोगों को मिला करके एक सेना का क्या होता है, कई मतलब सिपाही को मिला करके तभी तो सेना का गठन होता है। एक दल का, दल भी एक लोगों से नहीं बनता है, कई लोगों को मिलाने पर उसमें एक अध्यक्ष होगा, कोई कोषाध्यक्ष होगा, और जितने होंगे सदस्य होंगे तब मिला करके एक हमारा दल बनता है। सभा, सभा एक लोगों को लेके तो आप सभा कर नहीं सकते हैं, कोई एक व्यक्ति अकेले सभा तो करेगा नहीं, कई लोग मिल करके क्या करेंगे, सभा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सभा भी क्या हो गई, क्या हो गई हमारी, समूह हुआ कि नहीं, एक समूह कई लोगों का। कक्षा, कक्षा कोई एक व्यक्ति से थोड़ी चलती है, एक टीचर रहता है, उस टीचर के पास जो है स्टूडेंट रहते हैं 10, 12, 20, 50 जो भी रहें, तो हमारा एक क्या, एक समूह हुआ कि नहीं। ठीक, तो हमारा क्या हुआ है, ये सब सेना, दल, सभा, कक्षा हमारे क्या, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा के प्रकार है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो शिक्षक एक क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक तो कभी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा। तो एक क्या, शिक्षक एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है, एक शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, शिक्षक में कई प्रकार के शिक्षक होते हैं, जो है कोई मैथ का है, कोई फिजिक्स का है, कोई बायो का है। ठीक, कोई इंडिविजुअली तो है नहीं कि शिक्षक। जात क्या है, जाति, जाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। तो ज़्यादा से क्या बना है, जादती, विशेष। जो हमारे भाववाचक संज्ञा हमारी है, जो संज्ञा से बनती है और किससे बनती है, विशेषण से इसका निर्माण होता है, क्रिया से इसका निर्माण होता है। ठीक, विशेषण ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्रिया से होता है, क्रिया से हो गया, अव्यय से होता है, अव्यय हो गया। ठीक है, 4 हैं, एक और कोई है, आगे अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, ग्रामीण का
संज्ञा रूप क्या है? तो ग्रामीण, ग्राम से बना क्या है? ग्रामीण। ग्राम से निर्माण किसका होता है? ग्रामीण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? निराश तो कोई भाववाचक संज्ञा नहीं। अनुच्छेद, विवाह, विवाह भी कोई भाववाचक, तो लालिमा, लालिमा क्या हमारी है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18। नदी, नदी, नदी क्या हमारी एक जाति को क्या करती? सूचित करती, क्योंकि इसमें कई प्रकार की नदियाँ हो सकती हैं। गंगा हो सकती है, यमुना हो सकती है, सरयू हो सकती हैं, ठीक है, सरस्वती हो सकती है, गोदावरी हो सकती है। तो अगर इस नाम से अगर पुकारा जाएगा तो हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक होंगी। लेकिन अगर सिर्फ नदी कह दिया जाएगा तो हमारी क्या हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, क्या होगी? जातिवाचक। ठीक है। ये अब पूछ दिया, अगला क्वेश्चन सेम पूछा है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना एक व्यक्तिवाचक, क्योंकि यमुना जी का क्या कर लिया गया? नाम ले लिया गया है। गंगा जी किस प्रकार की हैं? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? मतलब किस प्रकार, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा? हिमालय, हिमालय जैसा और कोई नहीं है, तो क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक? तो मिठास, मीठा से क्या बना है? मिठास हमारा क्या है? भाववाचक है। ठीक है। मीठा से उसमें क्या आती है? मिठास आती है, तभी तो मीठा है, तभी तो उसमें मिठास है। उसका क्या है? भाव है को क्या है? मिठास उसके अंदर है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तभी मैंने बताया था, कक्षा, कक्षा में क्या होता है? एक टीचर होता है और अदर क्या पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। तो कई बच्चों को मिला के प्लस एक टीचर को मिला के एक कक्षा का निर्माण होता है। ठीक है। कक्षा, क्लास, तभी तो कक्षा चलती थी। क्या है? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा क्या क्या है? उदाहरण है। यूपीपीसीएल 2018 में क्या किया गया? पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कर रहा है? समिति, समिति जो हमारा हो गया, समिति का निर्माण क्या किया जाता है? जैसे मतलब एक समिति का, किसी भी चीज़ के लिए कोई समिति बना दी गई जांच हेतु, क्या कहीं अपराध हुआ उसकी जांच हेतु एक समिति का क्या गठन किया जाता है। आप लोग हमेशा न्यूज में सुनते होंगे। तो उसमें किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, 5 लोगों की समिति, तो और 4 लोग उसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये भी क्या होता है? एक समूह ही होता है। 5 लोगों का एक क्या होता है? ग्रुप से ही निर्माण होता है। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संज्ञा शब्द में कावेरी, कावेरी का भेद। कावेरी क्या है? एक हमारी नदी है जो दक्षिण भारत में क्या होती है? फ्लो होती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। सॉरी, हम लोग जीएस नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक। संज्ञा शब्द कावेरी का, कावेरी में कौन सी संज्ञा है? ठीक, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? कावेरी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कावेरी में क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? एक मिनट, एक मिनट, आप लोग रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट। ठीक, कावेरी था ना हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या था? संज्ञा शब्द कावेरी में कौन सा? तो हमारे व्यक्तिवाचक होता। ठीक, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? जिसमें भाव में मिलता क्या? भाव। तो छत्री क्या होता है? छत्री एक जाति है जो है। पुरुष भी क्या है? जाति है। प्रभु एक क्या है? जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रभु। ठीक। और हमारा बंधुत्व में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें इसमें क्या व्यक्तिवाचक? हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक। पूर्व क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। होली क्या है? हमारा कौवे की एक ही नहीं, कौवा तो सिर्फ, उसमें कई प्रजातियां होती हैं कौवे की। ठीक है। तो ये क्या हमारा एक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक। कौवा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। सूर्य की भाववाचक क्या होती है? शौर्य होती है। सूर्य की, सूर्य से क्या बनेगा इसका भाववाचक? शौर्य बनता है। क्या बनता है? शौर्य। ठीक, क्या बनता है? शौर्य बनता है। चलिए मन, मन, मना, मना मतलब मना करना की भाववाचक क्या संज्ञा हो जाएगी? मनाही।
मना से मना ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, वह इनमें से एक को जानता है। हमारा क्वेश्चन क्या, वह इनमें से, तो वह हमारा किसके जगह पे प्रयोग हुआ है, संज्ञा के जगह पे। जैसे हमें वह की जगह पे राम इनमें से एक को जानता है, तो राम हमारा क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। लेकिन राम के बदले वह आया है, तो क्या यहाँ देखा जाए तो वह हमारा क्या है, संज्ञा का कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था, जो क्रिया के साथ जो आते हैं उनको क्या, ठहरना क्या हमारी एक क्रिया है, तो ठहरने में कौन सी है, एक हमारी क्रियार्थक संज्ञा का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए एक क्रिया के एक टाइप में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 हमारा करा, निम्न में से रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा, चंद्रगुप्त। इतिहास में कई चंद्रगुप्त हैं, तो चंद्रगुप्त तो इतिहास में था, लेकिन उसके जैसे कई चंद्रगुप्त, क्या तुलना की जा रही, तो चंद्रगुप्त की एक क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त की एक जाति हो गई। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से क्या बनता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय शब्दों से किसका निर्माण होता है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया प्लस अव्यय से मिलकर के इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी पहाड़ के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। कुछ भी नाम ले लो, सब क्या है, संज्ञा ही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो गांधी क्या पहले, गांधी खुद एक क्या है, व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपिता कहा गया, तो उसमें क्या आ गई, एक भाव। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आ गई। ठीक, चलिए यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेखपाल वाले तो विशेष ध्यान दें, लेखपाल और कौन, पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले। ठीक है, जिसको इसकी तैयारी करना वो लोग तो विशेष ध्यान दें। वीडियो वाले प्लस वीडियो, इनका एग्ज़ाम जो जैसे चुनाव खत्म होगा उसके तुरंत बाद इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उनका चयन कीजिए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं, कमल क्या है, कमल जैसा तो कोई और नहीं होता है। कमल क्या है, खुद एक फूल है, पुष्प है। अमेरी, सुंदरता, करुणा क्या है हमारे जो है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। फिसलन क्या है, फिसलन एक हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, फिसलन एक क्या है, भाववाचक संज्ञा। मृतक आश्रित, ये भी यूपीएससी में पूछा है 2016 में। ठीक, भाववाचक संज्ञा मैंने बताया था, जातिवाचक संज्ञा से मिलके बनता है, सर्वनाम से बनता है, क्रिया से बनता है, विशेषण से बनता है और अव्यय। तो 5 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से शब्दों से बनती है, तो 5 प्रकार से, जातिवाचक, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण और अव्यय से मिलके क्या करती है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, हिमालय किस प्रकार की, तो हिमालय जैसा और कोई है नहीं ना, है हिमालय में और कोई तो है नहीं, तो हिमालय हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का अभी मैंने बताया था, लड़का हो गया, लड़की हो गया। लड़की में रेनू, सीनू, मीनू, चीनू सब होते हैं जो है। लड़का, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये सब क्या है, नाम लेकर उनका बोला व्यक्तिवाचक। लेकिन जब लड़का एक जाति को क्या करता है, डिनोट करता है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, मोहन एक नाम है तो व्यक्तिवाचक, लड़का एक जाति को सूचित करता, दिल्ली नाम है तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। लेकिन बीमारी हमारी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बीमारी, गरीबी, अमीरी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें क्या मिल भाव। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, ऋण, दूसरी यौगिक, तीसरी क्या होती है, योग ऋण। ठीक है, ऋण, यौगिक, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, उस तरह नॉर्मली कितने 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और कौन सी, भाववाचक। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पानी कौन सा है, तो पानी हमारा क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, कुंज क्या होता है, एक समूहवाचक संज्ञा। कुंज क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा। मैना क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। मैना क्या है, एक मिनट, हाँ मैना एक क्या है, जातिवाचक।
और ये क्या है, जुलाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहला किस पे गया है, पहला सेकंड, कहाँ कहाँ दिया, पहला सेकंड, दूसरा फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, तीसरा जो है हमारा सी हमारा किस पे गया, फोर्थ पे। तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलकूप चालक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है, मतलब समूह वाचक संज्ञा नहीं। कक्षा क्या एक समूह है, सभा भी एक लोगों से नहीं, कई लोगों के इकट्ठा होने से सभा का निर्माण। भीड़ भी इकट्ठा ही होती है, जो कई लोगों के आने से ही भीड़ होती है। दौड़ एक लोग भी दौड़ सकते हैं, कई लोग भी दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक वचन मतलब क्या हो, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है। वीडियो 2000 जो निरस्त हो गया था वीडियो वाला, जो इसका री एग्ज़ाम है, उसमें एक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग देख लीजिए। उसका एग्ज़ाम होने वाला है, कभी भी हो सकता है, वीडियो 2018 का। चलिए 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य, जिसमें द्रव्य, ठीक, द्रव्य तो दूध ही हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक। ठंडा, खटाई, मिठाई ये सब तो है नहीं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक, गाय कौन सी संज्ञा, तो गाय हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय में कौन कौन सी होती है, एक कौन सी गाय होती है जो बोलते हैं शाहीवाल तो गाय का ही है ना एक, हाँ शाहीवाल होती है, और होती हैं कई टाइप इसके होते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, जातिवाचक हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित तो विशेषण है, पश्चात्य विशेषण है, आसमानी अनुशासन विशेषण है, लेकिन इस संज्ञा का भी क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो संज्ञा का भी क्या करता है, वर्क करता है। निम्न में से संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा सभा क्या गया, सभा क्या है हमारी संज्ञा शब्द, वो भी जातिवाचक जाति नहीं समूहवाचक है। कौन सा सभा है, क्या है, समूहवाचक संज्ञा। गहरा, पतला, हरा, ये सब क्या है, विशेषण है, ये सब क्या है, विशेषण है। चलिए पशु चर रहे हैं, तो पशु क्या है हमारा, एक पशु में कई पशु हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई। तो हमारा क्या जाति को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा। अचूक, अचूक क्या लगाएंगे आप, जवाब देंगे। नेत्र, चोट थोड़ी करेंगे, निशाना लगाएंगे, ठीक है। अचूक हमारा विशेषण है, उसके साथ हम क्या अचूक निशाना लगा सकते हैं। निशाना हमारा क्या एक संज्ञा है, ठीक। वन रक्षक 2018 में पूछा हुआ है, वन रक्षक का भी एग्जाम है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। वन रक्षक की जो वैकेंसी हमारी आई थी 2019 में जो है, उसका भी एग्जाम है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, बपौती, ठीक। क्या हो जाएगा, बपौती, ठीक है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से नीला हमारा क्या है, कपड़ा नीला है, तो कपड़ा एक संज्ञा है, तो उसका जो विशेषण क्या है, वो नीला है, उसकी विशेषता क्या है, वो नीला है। लड़का मोटा है, पुराना है, कपड़ा पुराना है, तो ये सब क्या हमारे विशेषण है। बट गंगा हमारा क्या है, गंगा जी जो हमारी है वो क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन क्या करा हमारा, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक ही प्रकार अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आसान एकदम। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो स्वतंत्रता हमारी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक। क्या है, भाववाचक संज्ञा। चलिए फास्ट कर लेते हैं। 53 जातिवाचक संज्ञा शब्द है, मतलब इसमें जिसे राम हो गया, तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रसीला, इसमें क्या है, भाव है। एक क्या है, कामायनी भी क्या है, एक पुस्तक का नाम है, तो यहाँ भी हमारा क्या है, हो गया जो है व्यक्तिवाचक। लेकिन वकीलों की क्या होती है, जाति होती है। वकील क्या होते हैं, एक जाति के होते हैं, एक ही वकील, जितने भी वकील सबको वकील कहा जाता है, तो ये जाति ही हुई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो रसीला क्या हो गया, रसीला हमारा हो गया। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब हमारे क्या है, भाववाचक। अमीर, गरीब, समूह क्या समूहवाचक हो गया। धैर्य क्या हो गया, चालाकी, उदासी। सूर्य हमारा क्या व्यक्तिवाचक। गंगा हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। तीन सब में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 55 क्या करा, निम्न विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा हमारा क्या है, भाववाचक है। बी पार्ट में क्या, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये हमारा क्या है, सभी क्या है, व्यक्तिवाचक। ममता, वकील हमारा क्या जातिवाचक है। कृष्ण, कामायनी, मिठास हमारा क्या भाववाचक है। चलिए
अगला राज्यपाल में कौन सा, राज्यपाल भी क्या होता है, जाति को ही इंगित करता है। किसको करता है, जाति को ही सूचित करता है। राज्यपालों की भी क्या होती है, जाति होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, तो मित्रता हमारी क्या होती है, भाववाचक। लड़का, पेड़, भारत, ये सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक। पेड़ हमारा जो है क्या है, जातिवाचक है। भारत और लड़का भी हमारा जातिवाचक, भारत जो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए निम्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो हमारा सुंदर, जवान, बालक, मनुष्य। बालक क्या है, बालकों की एक क्या होती है, जाति होती है। जवानों की भी क्या होती है, एक जाति होती है। मनुष्य की भी एक सुंदर, लेकिन हमारा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, ठीक है। गरीबों की सुंदरता, क्वेश्चन नंबर 59, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, तो गरीब क्या है, एक भाववाचक। गरीब, अमीर, ये सब क्या हमारे होते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो वन रक्षक 2015, वन रक्षक 2022 में भी पूछेगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, IMP है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप, तो बुढ़ापा हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। हो दीजिए। लड़का दौड़ता है, लड़का क्या करता है, तो लड़के में कौन सी संज्ञा है, तो एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लड़के में क्या होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। कथन, कथन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो संज्ञा के लिए हम क्या करते हैं, कथन का प्रयोग करते हैं, UPSI 2017 में। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो कारक के अनुसार क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए कौवे, कौवे में स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जा सकता है, तो कौवे में स्त्रीलिंग बनाने, कौवे, कौवे के क्या करेंगे, कौवे के पहले हम स्त्री लगाते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारा डी पार्ट, कौवे के पहले हम क्या लगाते हैं, मादा का प्रयोग करते हैं। मंत्री शब्द का लिंग है, अच्छा मंत्री, अच्छी मंत्री थोड़ी होती है, अच्छा मंत्री होता है, ठीक है। तो हमारे क्या है, पुल्लिंग है, मंत्री जी हमारे क्या है, पुल्लिंग है, ठीक। चलिए अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के सभी अक्षर, कुछ अपवाद हैं जो, उनको छोड़ के बाकी सब हमारे क्या होते हैं, जितने भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, जैसे मर्दाना, मर्दाना में तो कोई बुढ़ापा में भी, तो भेड़, भेड़ से क्या बना, भेड़ा, ठीक है, भेड़ से क्या बना है, भेड़ा। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, कितने होते हैं, एक वचन और द्विवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैं चलती थी, मैं चलती में मैं का बहुवचन क्या होता है, हम, मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। इकारांत संज्ञा शब्द में, क्वेश्चन नंबर 70, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, ई को ह्रस्व, मतलब ई को क्या छोटा करके अंतिम, जैसे रानी, रानी का अगर जो है हमें बहुवचन बनाना तो क्या करेंगे, रानियाँ, तो इसका छोटा कर दिए, ई का ह्रस्व कर दिए और यहाँ कर दिए, तो क्या हो गया, रानियाँ, ठीक है। समझ में आया, चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल देने पे। कनिष्क सहायक में पूछा है 71, क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो उर्दू भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट का प्रयोग होता है उनका लिंग क्या होता है, तो उनका लिंग क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, या क्या होता है, उभय लिंग। तो हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक, क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आइए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला, काला का विशेषण का क्या रूप होगा, जैसे काला है, इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, काली। काला क्या है, एक विशेषण है, लेकिन ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, इसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, काली। ऑप्शन में नहीं है, बी को कर लीजिए काली, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, जिससे मेरा क्या मनोबल बढ़ेगा, मैं और इससे भी अच्छा अच्छा टॉपिक वाइज, या आपको जिस तरह से पढ़ना उस तरह से आप बताएंगे टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज मैं थियरी का भी पोर्शन लाऊंगा, ऐड करूंगा, थोड़ा सा वीडियो और बड़ा करूंगा, जो 45 से 50 मिनट या 1 घंटे का करूंगा,
जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं वैसा करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए।